हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें अगर इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए, क्योंकि ए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स यानी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू दोबारा से हमें यही मैट्रिक्स रिपीट करना है, यानी यही आव्यूह को दोबारा रिपीट करना है 1 माइनस 1 0। तो अब जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हमें करनी है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से, तो 2 2 सा 4 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या आएगा? 0 और प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1। एज इट इज़ जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम या दूसरे स्तंभ के साथ, यानी 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब हमें लेना है दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 प्लस अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। एज इट इज़ हमें दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ में करनी होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से -3। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0। अब हमारी दूसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें लेनी है तीसरी पंक्ति यानी थर्ड रो। तो थर्ड रो की मल्टीप्लाई पहले स्तंभ में, यानी 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो -2 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 0। 1 की मल्टीप्लाई 0 से प्लस -1 की मल्टीप्लाई -1 से प्लस 0 की मल्टीप्लाई -1 से, तो क्या आएगा? 0। अब हमें तीसरी पंक्ति की मल्टीप्लाई यानी थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस -1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो -3 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। अब हम कर देते हैं इन सभी को ऐड, तो हमारा क्या मैट्रिक्स आ जाएगा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। तो 4 प्लस 0 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। एज इट इज़ 0 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 प्लस 0 -1 क्या होगा? -1। 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। एज इट इज़ ये क्या है? 0 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया? 1 माइनस 3, तो यानी -2। अब क्या है? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 0 5। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड रो पर, तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 2 0 और 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। अब 0 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 1 प्लस 0, तो क्या आएगा? -1। अब ऐसे ही है ये 1 प्लस माइनस -3 प्लस 0, तो जब हम 1 में से -3 करेंगे तो ये आएगा -2 और -2 प्लस 0 तो -2। तो अब हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a। तो इसके लिए हमें 5a और 6i लगेगा, सॉरी ये आई है। ठीक है, तो 5a भी हमें निकालना होगा, 6i भी। फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट इनकी माइनस कर देंगे। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हैं कि इसमें इनकी वैल्यू अभी भी पुट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, आई की वैल्यू भी। डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या होगा कि आप 5a निकाल लीजिए पहले और फिर निकाल लीजिए 6i। तो बताइए कौन से तरीके से किया जाए? तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर यानी 5 9 -1 2 -2 5 0
-1 -2, ये अभी हमने निकाला था, तो -5 है। 5 ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में दी हुई थी हमें 201 213 1 -1 और 0 + 6i। ठीक है, तो अब i क्या होता है? i जो होता है वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। ठीक है, क्या होता है? तत्समक आव्यूह। अब तत्समक आव्यूह 2x2 ऑर्डर का भी होता है, 3x3 ऑर्डर का भी होता है, और भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, 2x3 भी हो सकता है, 3x2 भी हो सकता है। तो हमें किस ऑर्डर का लेना है ये हमें बताया नहीं गया, तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा कि जो ये 6i है ये इसके साथ 5a के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड हो रहा है। अगर हमने पढ़ा था, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी जो कोटी है, जो ऑर्डर है, वो सेम होना चाहिए। तो जो इसका ऑर्डर है, क्या है इसका ऑर्डर? 3x3। तो जो तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी फंक्शन है, उसका भी मैट्रिक्स है, उसका भी जो ऑर्डर है वो 3x3 होना चाहिए। तो अब हमें जो तत्समक आव्यूह है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या लेना है? 3x3। तो 3x3 ऑर्डर का तत्समक आव्यूह क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया हमारा 3x3 ऑर्डर का तत्समक आव्यूह। अभी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसे हमें सोल्व करना है। तो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। सबसे पहले जो कांस्टेंट है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में, उसकी मल्टीप्लाई हम उस आव्यूह के साथ कर देते हैं। 5 है तो 5 एक कांस्टेंट है जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है इस आव्यूह या इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो कैसे करते हैं? 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5। एज इट इज़ अब सेकेंड रो में या दूसरी पंक्ति में करेंगे तो 10 5 15। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तीसरी पंक्ति यानी थर्ड रो में, तो 5 × 5 -5 और 0 प्लस। अब फिर से एक कांस्टेंट है तो इसकी मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स में करेंगे, तो पहली रो में या पहली पंक्ति में करेंगे तो क्या आएगा? 6 × 6 0 0। अब दूसरी रो में करेंगे तो 0 6 0। अब इसकी मल्टीप्लाई तीसरी रो में करेंगे तो 0 0 6, ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि तीनों को एक साथ माइनस प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसके साथ माइनस में है और फिर जो आएगा उसके साथ ये प्लस में है। तो पहले इन दोनों को माइनस कर दीजिए। कैसे करेंगे? 5 - 10 -1 -0 2 -5, ऐसे ही तो है। 9 - 10 -2 -5 5 -15। अब नीचे आए तो 0 - 5 -1 -5 और -2 -0 -2 प्लस में है क्या? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब पहले इन्हें माइनस कर देते हैं। तो अगर हम 5 में से 10 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा? -5। ऐसे ही जब -1 -0 करेंगे तो -1, 2 - 5 क्या आएगा? -3, 9 - 10 क्या आएगा? -1, -2 -5 तो क्या हो जाएगा ये? -7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाती है? ऐड। तो 5 - 15 यानी -10, 0 - 5 -5, -1 + 5 क्या आएगा? 4, और -2 -0 क्या आएगा? -2। इसमें हमें क्या ऐड करना है? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब ऐड करने के बाद क्या आएगा? जब हम -5 में ऐड करेंगे 6, -1 में क्या ऐड करेंगे? 0, -3 में क्या ऐड करेंगे? 0, -1 में यानी दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में ऐड करेंगे यानी -1 में 0, -7 में क्या ऐड करेंगे? 6, और -10 में ऐड करेंगे फिर से 0, -5 में ऐड करेंगे 0, 4 में ऐड करेंगे 0, और 6 -2 में ऐड करेंगे 6, -2 में क्या ऐड करेंगे? 6। तो -5 + 6 क्या आ जाएगा? 1, -1 -3, क्योंकि अगर हम -1 में 0 ऐड करेंगे तो भी -1, -3 में 0 ऐड करेंगे -3, तो -1, -7 + 6 क्या होगा? -1,
-10 + 0 -10 -5 4 + 0 4 और -2 + 6 क्या आएगा 4। तो जो ये मैट्रिक्स आया यानी ये आप व्यू आया ये किसके वाला है a² - 5a + 6ik। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होता है सोल्व। अब अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे टाइम टू टाइम पहुँचती रहे।